जितनी अच्छी वंदना थी उसके अनुपात में आपकी तालियां थोड़ी कमजोर थी। एक बार इन तालियों को बढ़ा करके मंच तक भिजवाइए। माँ की वंदना में आप सब शामिल हैं, पूरा सदन शामिल है। कभी भी कोई भी कवि और उसकी कविता दोनों अधूरी है जब तक कि उनको सही ढंग के श्रोता नहीं मिल जाते, उपयुक्त श्रोता। हमारे मंचों के बड़े कवि पद्मश्री गोपाल दास जी नीरज ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और इनकी वंदना के साथ साथ इनके व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, इसलिए भी आपकी तालियां पहुंचनी चाहिए कि इन्होंने खाना छोड़ दिया है लेकिन कवि सम्मेलन नहीं छोड़ा है। बड़ी बात कह दी थी मैंने, क्योंकि साधना, कविता इनकी साधना है और उस साधना के पीछे आराधना है और इनका संकल्प है कि ये कवि सम्मेलन में निरंतर बनी रहेंगी, अपनी सेवाएं देती रहेंगी। भूखे पेट वंदना किए, इसके लिए आपकी अतिरिक्त तालियां इन तक पहुंचनी चाहिए। आपने दो चार लोगों ने भी क्यों मेहनत की, खैर सादा ही कर लेंगे। हाँ सादा नहीं, सादा आज सादा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बस इतना जरूर है कि अगर मुझे कोई वंदना करने के लिए कहें विधायक साहब जी आप तो बढ़िया हैं, आप तो यहाँ की, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूं मैं कि मैं तो दो पंक्तियों में काम निपटा दूंगा। मैं कहूंगा हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे, कठुमर में जितने लोग कविता का आनंद उठाने आए हैं इन सबको लाड़ दे, दुलार दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में। आया मजा, अब जाके मजा आया इसको। देखो देखो विधायक साहब ने कह दी बजाओ ताली जोर से, अब तो बजानी पड़ेगी। हाँ? भगवान करे ऐसा विधायक हर जगह हो जाए। इतने ईमानदार लोगों की राजनीति में जरूरत है, क्योंकि राजनीति चीज वैसी रही नहीं। मैंने एक पत्रकार से पूछा, पत्रकार से मैंने क्या, पत्रकार ने मुझे पूछा था, बोले अजातशत्रु जी ये बताइए आदमी और नेता में क्या अंतर है। मैंने कहा आदमी अगर कोशिश करे करता रहे तो एक दिन नेता बन जाता है, लेकिन नेता अगर लाख कोशिश करे, थोड़ी देर में समझ में आती है आपकी, मतलब है, तो वो कभी आदमी नहीं बन सकता। लेकिन जब तक, मैं आज ये घोषणा करता हूं कि जब तक हमारे बीच में खींची साहब जैसे नेता मौजूद हैं तब तक इस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। एक बार विधायक जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बड़ा बड़ा जटिल होता है कवि सम्मेलन का संचालन, कहां से पकड़ना है, कौन सा धागा, कौन सी चीज हाथ में आ जाए, वहीं से शुरू हो जाता है। कवि कमेटी के बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, आयोजक मंडल के लोग बैठे हैं, ईओ साहब बैठे हैं, नगर पालिका नगर मेला समिति जो आपकी है, भजन लाल जी देखिए आप, भाग्य तो भजन लाल जैसा होना चाहिए। और हर राजनीति में रहने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि शायद मेरा भाग्य भी ऐसा हो। अच्छी बात। मैं तो एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, मुझे आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की मां है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है अजातशत्रु जी, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना। अच्छा कठुमर वालों, मैं तो हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, अपने को नहीं आती। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्तियां पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता होता है। मैं तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा ये बताओ तमसो मां ज्योतिर्गमय इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा मां, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। तो आनंद हर कहीं बिखरा पड़ा है। बस आप कोशिश कीजिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं कि कवि सम्मेलन करवाया है मेला कमेटी ने, और आप हंसने के लिए, जहां पे दुनिया जो है रुलाने के लिए तैयार बैठी है, वहां पे आपकी मेला कमेटी, आपका कठुमर जो है वो आपको हंसा रहा है। जिनके लिए कवि ओशो ने कहा था कि हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। तालियां बजाना अगली पंक्ति पे। हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है।
तो थोड़ा सा उन्मुक्त हो जाइए, थोड़ा भीतर के अमलतास को खिलने दीजिए। मेला कमेटी को आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप कवि सम्मेलन करवाया आपने। आप कुछ और कार्यक्रम भी करवा सकते थे, लेकिन कवि सम्मेलन आपने करवाया, हिंदी के कवियों को बुलाया। रानी पटरानी दासी के समान लगती है, रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी, देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से। ये नए बच्चे बैठे, इनको बताना चाहता हूं, देवनागरी वो लिपि है जो हिंदी लिखी जाती है, उस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नव प्राण फुकवाएगी, और देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभा। अपनी तालियों को बड़ा कीजिएगा। इसलिए भी कठुमर वालों, अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है, हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है अपनी भाषा के संस्कार। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी, और हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर, भारत मां कभी न सुहागिन कहाएगी। तो अच्छी शुरुआत सरस्वती वंदना से हो चुकी है। मैं हिल रहा था। मैं पहले कवि को बुलाता हूं। पहले कवि को मैंने एक बार सुना है, खेरली मंडी से वे ओज की, शूरता की, पराक्रम की, वीरता की, देशभक्ति की बात करते हैं। युवा हैं, जोश है, होश भी हैं। नाम है उनका अभिषेक। मैं चाहूंगा कि वे उठकर यहां तक पहुंचे, तब तक आप उनके सम्मान में तालियां बजाएं। अभिषेक अमर आपके बीच में कविता पढ़ेंगे। पहले कवि नगर से हूं मैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रभु के चरण कमलों का चिंतन करता हूं। प्रणाम करता हूं गणगौर मेले के इस पावन उत्सव को, और प्रणाम करता हूं यहां के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय रमेश खींची जी, जो निश्चित रूप से कठुमर की, हमारी नगर की इन सारी समस्याओं को जो एक शेर की तरह राजस्थान की विधानसभा में जो गुंजायमान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, वाह। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति और राम के ध्वज को लेकर हमारे आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी, हमारे रमेश खींची जी, ये सभी हमारे प्रतिनिधि बनकर राजस्थान की विधानसभा को गुंजायमान करते हैं। मैं राम से ही प्रारंभ करता हूं, और हमारे आदरणीय ताऊजी प्रताप फौजदार बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र ने एक ऐसा बड़ा कवि दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया। आदरणीय प्रताप फौजदार जी के लिए आए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं। जब श्री राम का मंदिर बना तो मैंने 4 पंक्तियां कही आदरणीय सार्थक जी, कि श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है। श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है। श्री राम का मंदिर बनना गीता और पुराण की जय है। श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है। श्री राम का मंदिर बनना गीता और पुराण की जय है। गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज और सरयू के पान की जय है। क्या बात। गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज और सरयू के पान की जय है। भारत माता के पुत्रों के वंदे मातरम गान की जय है। धैर्य, तपस्या, त्याग, शौर्य रखने वाले इंसान की जय है। निर्धन, वनवासी और वंचित हर मजदूर किसान की जय। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अभिषेक बहुत अच्छे। निर्धन, वनवासी और वंचित हर मजदूर किसान की जय है। भारत माता के पुत्रों के वंदे मातरम गान की जय है। ये मर्यादा की जीत विश्व के इतिहासों में चमकेगी। श्री राम का मंदिर बनना पूरे हिंदुस्तान की जय। बहुत अच्छे, वाह। श्री राम का मंदिर बनना। और सब ये जो धरती है आजाद भैया जी, ये भरतपुर की और ये अलवर की ये वो भूमि है
एक को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, एक को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और मैं इन दोनों के बीच में नगर में बैठा हुआ हूं। जिस गांव में भी हम घुसते हैं, ये हमारे इस क्षेत्र की विशेषता है कि हर गांव में घुसने से पहले एक शहीद का स्मारक होता है। अच्छा, ये इस क्षेत्र की विशेषता है। 4 पंक्तियां मैं इस पूरी महफिल के लिए देता हूं कि कितनी कलियां मुरझाई तब कहीं एक सुमन खिल पाया। आहा, कि कितनी कलियां मुरझाई तब कहीं एक सुमन खिल पाया। आदरणीय महाराज लाल जी, कि कितनी कलियां मुरझाई तब कहीं एक सुमन खिल पाया। बहनों ने राखी तोड़ी, सुहागिनों ने सिंदूर लुटाया, रोके 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 माताओं ने आंसू, तब जाकर के अमर तिरंगा लाल किले पर लहराया। वाह, बहुत अच्छा। तब जाकर के अमर तिरंगा लाल किले पर लहराया। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं साहब, कि मैं एक था अनेक बनाया है आपने, कि मैं एक था, संजय भैया, कि मैं एक था अनेक बनाया है आपने, और मेरी खामियों को नेक बनाया है आपने। धरती से उठा आपने बैठाया पलक पर, धरती से उठा आपने बैठाया पलक पर, अभिषेक को अभिषेक बनाया है आपने, अभिषेक को अभिषेक बनाया है आपने। और देखिए साहब, 4 पंक्तियां रखता हूं कि रण में शिवाजी तुम्हें शौर्यता को देगा सौंप, राणा जी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा। कि रण में शिवाजी तुम्हें शौर्यता को देगा सौंप, राणा जी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा, और पृथ्वीराज पृथ्वी का दान कर देगा तुझे, यशोगान चंद वरदाई कर जाएगा। कि रण में शिवाजी तुम्हें शौर्यता को देगा सौंप, राणा जी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा, और पृथ्वीराज, यहां पत्रकार महोदय बैठे हुए होंगे, नोट करने के लिए 2 पंक्तियां देता हूं कि यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा, कि यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा, तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा? तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा? पहचान नहीं पाए तुम इसको, ये भारत की वो माटी है, शीश काट थाली में रखना इस माटी की परिपाटी है। शीश काट थाली में रखना इस माटी की परिपाटी है। कि रण में शिवाजी तुम्हें शौर्यता को देगा सौंप, राणा जी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा, और पृथ्वीराज पृथ्वी का दान कर देगा तुझे, यशोगान चंद वरदाई कर जाएगा। समर में शांति की जरूरत पड़े जो तुझे, गांधी का अहिंसावादी वाण चल जाएगा, और इस्लामाबाद में तिरंगा देगा जब गाड़, तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान लड़ जाएगा, तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान लड़ जाएगा। और देखिए साहब, कि तुम मुझे खून देना मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे राष्ट्र भाव जन जन में जगाएंगे, और करोड़ों सुभाष तेरी छाती चढ़ पिए खून, रणवाकरों की नई फसल उगाएंगे, और सदा सदा के लिए मिटा दे तेरा बीज वंश, काफिरों से फिर तेरा फातिया कराएंगे, और कश्मीर तो हमारा है हमारा ही रहेगा, इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएंगे, इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएंगे। और साहब, यहां सभी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, कवि धर्म निभाता हूं आजाद भैया 2 पंक्तियों में। बेटा, कि ना कांग्रेस का पानी पीता, गोपेश भारद्वाज जी, कि ना कांग्रेस का पानी पीता, ना बीजेपी का खाता हूं, मैं भारत माँ का बेटा हूं, मेहनत से अन्न उगाता हूं। वाह 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 वाह, अभिषेक बहुत अच्छे। भारत माँ का बेटा हूं, मेहनत से अन्न उगाता हूं। लेकिन साहब, हमारी हिंदी कविता ने 2 पंक्तियां रखी कि मरुथल की जमीन पर बूंद की धारें नहीं गिरती, हवाओं से कभी उत्तुंग मीनारें नहीं गिरती, और विरोधी पक्ष चाहे सर पर टक्कर क्यों ना मर जाए, जो अच्छा काम करती है वो सरकारें नहीं गिरती। क्या बात है, जो अच्छा काम करती है। तब मैंने 4 पंक्तियां धारा 300 देखो बेटा,
मैं आप लोग जितने सुन रहे हैं, हम तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, हमको ताली बजवानी भी आती है, हम बजवा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक के लिए तालियां ज्यादा इसलिए बजाना कि अभिषेक जो काम कर रहा है वो मुश्किल काम है। ये कवि सम्मेलन की नींव में खड़ा होने वाला पहला पत्थर है। एक बार जोरदार तालियां अभिषेक की कविता के लिए बजाइए। धारा 370 हटी आदरणीय। तो 4 पंक्तियां मैंने प्रतीकात्मक इस देश में कही कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा, कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। वाह। जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। और कश्मीर से घोर तिमिर का जिसने किया सफाया, उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। क्या बात है, सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। साहब अब तक मैं बोला तालियों के लिए, कविता बोलने के लिए तो यहाँ बाहर से आपने बहुत अच्छे अच्छे कवि बुलाए हैं। मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, फिर सुना जाऊंगा। लेकिन 3 पंक्तियां आजाद भैया, स्वागत है, क्योंकि मेरे ताऊ जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रताप फौजदार जी, मुझे 3 मिनट आपके चाहिए। बिल्कुल। पुलवामा अटैक में मेरा मित्र शहीद हुआ, जीतराम गुर्जर, और मेरा सहपाठी था। और कुपवाड़ा में मेरा साला शहीद हुआ, सौरभ कटारा, रूपबास में। तो मैंने एक गीत लिखा, वो तालियों के लिए नहीं लिखा, केवल लिखा। स्वागत। आपका मन करे तो बजाना, एक बार जरा तालियां बजा के गीत का लिए माहौल बना दीजिए। कौन कौन सी चीज रोती है जब एक शहीद होकर अपने गांव कस्बे कठूमर नगर में आता है? तब मैं एक गीत रखता हूं आपके बीच में कि झरने रोए नदियां रोई, कि झरने रोए नदियां रोई, कलियां रोई गलियां रोई, सैनिक के शव पर चढ़ कर के फूलों की भी डलियां रोई, सैनिक के शव पर चढ़ कर के फूलों की भी डलियां रोई। रो रहा बाप अरमान लिए, माँ रोई ममता गान लिए, बहना भी रोई सिसक सिसक झूठे सच्चे वरदान लिए, बच्चों की किलकारी रोई, आंगन की फुलवारी रोई, रोया घर का कोना कोना, चूल्हों की चिंगारी रोई, रोया घर का कोना कोना, चूल्हों की चिंगारी रोई। रो रही वर्ष 2 की बच्ची, रो रही वर्ष 2 की बच्ची, जिसकी बातें लगती सच्ची, पापा आएंगे मिलने फिर कह गए मुझे सच्ची मुच्ची, पापा आएंगे मिलने फिर कह गए मुझे सच्ची मुच्ची, बेटा बोला पापा आओ, मुझे खेल खिलौने तो लाओ, मैं इंतजार में बैठा हूँ, मुझको गोदी में बिठलाओ, मैं इंतजार में बैठा हूँ, मुझको गोदी में बिठलाओ। और क्या रोता है साहब आदरणीय नरसिंहलाल जी, कि मैं इंतजार में बैठा हूँ, मुझको गोदी में बिठलाओ, आशा रोई सपने रोए, उम्मीदों में अपने रोए, रोया समाज रोई चिट्ठी, अक्षर अक्षर छपने रोए, रोया समाज रोई। वाह भाई, एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां गीत के इस बंद के लिए, इस भाव के लिए। भाव रोया समाज रोई चिट्ठी, अक्षर अक्षर छपने रोए, रोई पत्नी जब फूट फूट, जिसका विधि ने सब लिया लूट, जोड़ा सुहाग का सुबक सुबक कोने में छाती रहा कूट, जोड़ा सुहाग का सुबक सुबक कोने में छाती रहा कूट, चुटकी रोई बिंदिया रोई, चुटकी रोई बिंदिया रोई, घर मटकी और हंडिया रोई, रोता है माथे का सिंदूर, नथली और पैंजनिया रोई, रोता है माथे का सिंदूर, नथली और पैंजनिया रोई। लेकिन साहब आदरणीय प्रताप फौजदार जी, सुरेंद्र सार्थक जी जैसे व्यंगकार यहाँ उपस्थित हैं, हिंदी कविता ने समाधान दिया, आजादी से पहले भी आजादी के बाद भी।
कि चुटकी रोई बिंदिया रोई, घर मटकी और हंडिया रोई, रोता है माथे का सिंदूर नथली और पैंजनिया रोई। रो लेंगे फिर भी शान रहे, भारत माँ का सम्मान रहे। जब तक ये शाश्वत सृष्टि है तब तक ये हिंदुस्तान। आहा, वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। जब तक ये शाश्वत, वाह वाह अभिषेक, वाह, बहुत। जरा अभिषेक का तालियों से अभिषेक कीजिए। जब तक ये, बहुत बहुत धन्यवाद, कि जब तक ये शाश्वत सृष्टि है तब तक ये हिंदुस्तान रहे। अब दिल में यही कामना हो, शत्रु से सदा सामना हो। हम पीछे नहीं हटेंगे जब जब राष्ट्रगान को गाना हो। हम पीछे नहीं हटेंगे जब जब राष्ट्रगान को गाना हो। हम पर एहसान तिरंगे का, यमुना और हर हर गंगे का बदला लेंगे। जय महाकाल इस पुलवामा के हमले का बदला लेंगे। जय महाकाल इस पुलवामा के हमले का। ये सेना का बलिदान ये हिंदुस्तान नहीं सह पाएगा। ये सेना का बलिदान ये हिंदुस्तान नहीं सह पाएगा। वादा है नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रह पाएगा। वाह, क्या बात है, वाह अभिषेक, वाह। ले लो आशीर्वाद, ले लो। और आप भी इस प्यारे से युवा कवि को, इस नए कवि को, नवल स्वर को अपनी तालियों से आशीर्वाद दीजिए। जैसे अखाड़े में नया पहलवान आता है, सब उस्तादों के पांव छूता है, सब उस्तादों के पांव छूलिए। देखो प्रसन्नता से, हाँ बेटा खुश रहो। तालियां इस तक पहुंचाओ, अभिषेक तक। और ये बताओ कि इसकी कविता सही समय पे, चयन भी अच्छा है, विषय भी अच्छा है। मुझे अपनी एक पुरानी घनाक्षरी याद आ गई। एक यात्रा में मैं और वीर रस के मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई और बड़े कवि अशोक चारण मेरे साथ में थे। तब हम चर्चा चली और वहीं से एक घनाक्षरी निकली कि एक नेता जब मरता है तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है। पेट्रोल पंप, स्विस बैंक में काला धन जिसे बाबा रामदेव भी नहीं ला पाए, और कई सारी चीजें, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नेता छोड़ के जाता है अपने पीछे। एक शहीद जब विदा होता है, शहीद मरते नहीं है, ध्यान रखिए, विदा होते हैं, वो अमर हो जाते हैं। वो क्या छोड़ के जाते हैं? तो मैंने कहा था कुछ ऐसे कि माँ की गोद छोड़ी छोड़ी बहिना की राखी, आज रोशनी का साथ ही पतंगा छोड़ गया है। सुनना, तो अभी